धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग मकबरों में रखे हैं, यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। मैं बताता हूं डॉक्यूमेंट्स। कौन मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स? मुझसे मांगे। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। अरे जिंदाबाद! क्या इससे बड़ा डॉक्यूमेंट चाहिए? जिंदाबाद जिंदाबाद! इससे बड़ा डॉक्यूमेंट चाहिए? जिंदाबाद! हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। सुने दोस्तों के तमाम रेशमी अजमत अमीन मेरी है, अमीन मेरी है। तमाम रेशमी अजमत अमीन मेरी है। तुम्हारे बाजू पे ये आस्तीन मेरी है। वाह! डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं। वाह! तमाम रेशमी अजमत अमीन मेरी है। तुम्हारे बाजू पे यह आस्तीन मेरी है। पता नहीं मेरी जागीरें क्या हुई, लेकिन यहां मैं दफन हूं। इतनी जमीन मेरी है। जिंदाबाद! वाह वाह! यहां मैं दफन हूं। वाह 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 वाह! इतनी जमीन मेरी है। एक चार मिसरे और सुन ले, उसके बाद एक छोटी सी गजल सुनाऊंगा। काहे के लवे सब शरीक हो जाना, मजा आ जाएगा। लवे लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, रंग पे तेजाब डालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, वाह 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 वाह! तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। एक आज छोटी सी गजल और सुना देता हूं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत से सुना। मैं बहुत शरीफ और सच्चा आदमी हूं। ये आप यकीन मानिएगा, मैं बीमार हूं, आपने देखा भी होगा, मेरा सहारा देकर लाए। ये जिन पैरों पर खड़ा हूं मैं इस वक्त, ये आप यकीन मानिए कि मैं, ये मेरे पैर नहीं है, बल्कि आपके खुलूस की बैसाखियां हैं जिस पर मैं खड़ा हूं, वरना मेरे पैर खड़ने के काबिल नहीं है। तो एक गजल सुन लें आप, छोटी सी गजल है ये। कहा है कि ये गजल को गजल की तरह ही सुनिएगा। कहा है कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है किसी मुशायरे में इस मतले पर इतनी दाद नहीं मिली जितनी यहां पर मिल गई। हालांकि बहुत ही कम थी, लेकिन सबसे ज्यादा यही मिली। कहता हूं कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है
जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया, क्या कहना? उसने इतना भी नहीं सोचा कि ना, फिर बोला। अच्छा, वो वहां भी तो दो है ना, इसके साथ का भी साथी होना चाहिए, दो हैं वहां भी। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? कह रहा हूं कि उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, में था तो मुझको अर्जुन कह दिया, अर्जुन कह दिया। वाह 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 वाह। बहुत शराफत से शेर सुनना, हालांकि शेर अच्छा है। जिस शेर पर मुझे दाद देना होती है तो उसको ऐसे ही कह देता हूँ, बहुत बड़ा शेर, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। वाह, ये भी मैंने निचोड़ी है। ये जो दाद मिल रही है ना, ये भी मैंने निचोड़ी है बिलावजे आपको सब इधर उधर कब बातें करके, वरना इतनी भी इसकी औकात नहीं थी। शेर बहुत अच्छा ही अपनी जगह पर। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। अब इस शेर से, ये शेर सुन के बताइए कि ये अच्छा है या खराब। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया, उसको नाम लेना छोड़ दिया है। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। क्या उसको हर कहने, एक क्या रोग कहने, का नुस्खा ज़बानी याद है। क्या कहने। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। फिर मेरे प्यारे बच्चों के लिए, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं, एक शेर सुनोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। अभी तो मैंने आपको मक्खन ही लगाया है, लेकिन जब सुनोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके, खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। क्या शेर है यार। मैंने उसकी सांवली रंगत को, ये 2-3 मिनट है मेरे पास और। अरे सर वो टाइम में पड़ गया। दोस्तों, एक तो ये कि मैं फरमाइशें कभी पूरी नहीं करता, और दूसरी बात ये कि फरमाइशें लोग ज़्यादा मुझसे करते भी नहीं हैं, और तीसरी बात आप लोगों के लिए कि मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई 1 महीना हो गया इस मुशायरे के सिलसिले में बातें करते करते नूर आलम साहब से। इस बीच यहाँ से औरंगाबाद से मेरा ख्याल है दर्जनों फ़ोन एक गज़ल के लिए मेरे पास आते रहे कि साहब चाहे कुछ हो जाए, कुछ पढ़ना ना पढ़ना, लेकिन ये ज़रूर सुनाना, ये ज़रूर सुनाना, ये ज़रूर सुनाना। मुझे बताया गया कि यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हैं, पुलिस के बहुत बड़े अफसरान बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, सियासतदान बैठे हैं, ज़िम्मेदार बैठे हैं। तो इस वक्त मुझे जानबूझकर वो सुनाना चाहिए जो आपको सुनना है। मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ, और एक बात ये बता दूँ, कोई 30-35 बरस पहले मैंने ये गज़ल कही थी, जो पढ़ा के भूल भाल भी गया था, पढ़ना भी बंद कर दी थी। लेकिन पिछले 3-4 बरस में ये हुआ कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी से फिर से उग आई।
और अब मैं जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ लोग ख्वाहिश जाहिर करते हैं, हुक्म देते हैं कि राहत वो पढ़ दो, सुना दो हमें। पता नहीं 30 बरस पहले के हालात और आज के हालात में क्या ममासलत थी। तो मैं सुना रहा हूँ, शिरकत करें। अगर खिलाफ हैं होने दो साहब, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है ये सब, धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है ये सब, धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। साहब लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। क्या कहने, वाह ये दो शेर बीच में अचानक याद आ गई। ये भी फरमाइश कही है। मैं वापस यहीं पर आ जाऊंगा कि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। ये याद रखना, अगर भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। कभी किसी गज़ल में मैंने 2 शेर कहे थे, इसकी भी आपने बहुत फरमाइश की है। जितने भी यहाँ पर ख़ास तौर पर शरीफ भाई और गुड्डू भाई दोनों यहाँ अगर तशरीफ़ रखते हो तो दोनों ये शेर सुन ले। हालांकि यहाँ शरीफ भी नहीं और गुड्डू ही नकली नाम लिए मैंने दोनों। लेकिन सुनिए, कहा है कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मुझे अच्छा लगता है जब आपको शायरी सुनाते हैं तो आप शायरी सुनने लग जाते हैं। मेरा ज़मीर मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। वाह। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मर्ज है कि ये बहुत पढ़े लिखे किस्म के जो शायर होते हैं, अल्लाह का करम है कि आज ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो उसमें ग्रामर की बहुत गलतियाँ निकालते हैं साहब। नहीं, ये ग्रामर की मिस्टेक है, ये रूस का चक्कर है, ये बहर का चक्कर है, तो ये फलका का चक्कर है, ये फला का चक्कर है, ये ज़ुबान का चक्कर है। तो कहने लगे राहत भाई ये जो शेर आपने कहा है इसमें ज़ुबान की गलती है। तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है। कहने लगे ये कतरना नहीं होता है, तेरी ज़ुबान कतरनी बहुत ज़रूरी है। कहले ये होती है। लेकिन मैंने कहा मियाँ, ये मैं जिस ज़ुबान की बात कर रहा हूँ वो इतनी लंबी है कि उसकी कतरनी से काम ही नहीं चल सकता। कतर नहीं होगा। तो साहब तो मैंने ये शेर कहा कि तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। साहब कुछ और काम इसमें शिरकत कीजिएगा कि कुछ और काम अपने सच्चे और महबूब लीडर के लिए शेर पढ़ रहा हूं मैं। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। अरे
कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, वाह 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 वाह, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही क्या नहीं। कहने सर, वाह 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 वाह। यार इसमें अभी 4 शेर और हैं, अगर सीटी बजना बंद नहीं हुई तो मैं बैठ जाऊंगा और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरे पैसे इन्होंने दे दिए पहले। तो अगर सीटी अगर बजी एक भी अब तो मैं बैठ जाऊंगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये जैसे हमारे नू आलम हमारे छोटे भाई की तरह हैं, बेटे की तरह हैं, तो ये ऐसे निजामत कर रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा था, उसकी निजामत कर रहे थे अशोक चक्रधर, हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं। तो मैं रुक गया जब ये मैंने लाइन पढ़ी कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। मैंने उनसे कहा कि अशोक भाई, ये साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं बता दें ताकि सब लोग एंजॉय कर पाएं। तो उन्होंने पेशानी पर एक उंगली फेरी और कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर तो रहने दो, साहिब मसनद ही ठीक है। तो मैंने ये कहा है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। एक शेर जो बहुत मकबूल भी हुआ, मशहूर भी हुआ, जो अब जितने एहतजाज हिंदुस्तान भर में चल रहे हैं उसकी टैगलाइन बनाकर पूरा हिंदुस्तान रेंग रहा है। आपने देखा भी होगा। अफसोस इस बात का मुझे होता है कि ये शेर अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने और उन लोगों ने जो सिर्फ यही चाहते हैं इस शेर को किसी मुसलमान का शेर बना दिया। ये ना मुसलमान का शेर है, ना हिंदू का शेर है, ना सिख का शेर है, ना ईसाई का शेर है। हर उस आदमी का शेर है जो अपने मादर वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए हर लम्हा हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार हो। तो शेर पढ़ रहा हूँ। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।